लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह दिन के 11 बजे तक मध्य प्रदेश में लगभग 30% तक वोटिंग हो चुकी है। इस ऐसे में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की टीम लोगों से बात कर रही है और वोटर से यह जानने की कोशिश कर रही है कि पर्यावरण के वे कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचते हुए वह वोट कर रहे हैं और आने वाली सरकार से आने वाले 5 सालों में वह क्या अपेक्षाएं रखते हैं। जो पर्यावरण के वह कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के उनका मानना है कि काम होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया पॉलिटिक्स की बात हम ना करके अगर वर्ल्ड इन पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर भी इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस पर लोग बहस करने से बचते हैं, ज्यादातर बचते ही हैं। तो हमें नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल ने पर्यावरण और स्वच्छता के ऊपर किसी से वोट मांगने की अपील की हो या उसके ऊपर वोट मांगना। क्या आपको लगता है प्रत्याशी और उनके जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो जनता से अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, बहुत सारी योजनाएं गिनाते हैं कि हमने फायदे दिए हैं, क्या पर्यावरण के से जुड़े हुए काम कभी गिनाते हैं या नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। और आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सरकार को जरूरत है ये चीज सोचने की, क्योंकि पानी देखिए अभी ऐसे अपने बेंगलोर का देख रहा है, बेंगलोर में जैसे सब बिल्कुल जमीन के नीचे चले गया है, तो ये चीज आगे सब पूरे इंडिया में हो सकती है, बाहर विदेशों में तो ये चीज चली रही है। तो इसी पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो भी चीज है कि कंट्रोल होना चाहिए, यूजेस पर चीज कंट्रोल होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो तालाब है उसमें जिस तरह थोड़ा अतिक्रमण हो रहा है, लोग मिट्टियां डाल रहे हैं, गिट्टियां डाल रहे हैं अपनी जरा से फायदे के लिए, हमारे पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं, पानी का नुकसान हो रहा है, हवा का नुकसान हो रहा है, पेयजल का नुकसान हो रहा है। तो ये भी मेरी नजर में एक मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा है हाँ, मेरे लिए तो है। अच्छा। बड़ा तालाब है जैसे वहाँ पर दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मेरे लिए तो है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, पर्यावरण तो अच्छा ही चल रहा है जब से मोदी जी आए हैं और जब से साफ सफाई भी अच्छी काफी हो गई है, कचरा अचरा फेंकने में हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अपन लोग आ गए, इससे बड़ी और कौन सी बात है। अगर इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट, जिसने बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी है, उसमें अगर इस वक्त एक ऐसा मुद्दा सामने लेके आया कि नेट जीरो तक हम लेके आएंगे, वो भी एक ऐसा नेशन जो अभी पूरी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले जंगल कितने थे, वन कितने थे, पानी कितना था, नहरें कितनी थी, कितनी साफ सफाई थी, अब वो सब सिकुड़ते जा रहे हैं। तो मेरी वजह से तो सबसे पहले ये मुद्दा आना चाहिए। हमें ई व्हीकल्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अभी, और ऐसे कुछ बनाने पड़ेंगे कि बैटरीज के जो प्राइस है वो थोड़ा लो हो जाए। कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें हम तो लिथियम जो बैटरीज हैं वो बननी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो वो बैटरीज का ही है। जो अपनी ओला गाड़ियां और ये सब जो आ रही हैं तो उन पे मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया वाली जो कंट्रीज हैं वो तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसमें, तो इंडिया को भी उसमें बढ़ना चाहिए। मेरी फैमिली में जितने हैं उनने सोलर पैनल लगवा लिया और उनको उससे फायदा बहुत फायदा है। एक्चुअली अपनी इतनी बिजली बच रही है, उसके बाद भी उनको प्लस उनको इतने बच जाती है कि उनको उल्टा पैसा मिल जाता है। यानी जो सोलर पैनल लगाने से उनकी इतनी जरा में तो यूनिट बन रही है, अपन कहें कि बिजली नहीं बन रही, सोलर पैनल से इतनी खपत हो जाती है उसमें कि अपन को प्लस बिजली वाले अपन से बिजली खरीद लेते। आने वाले 5 सालों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए अगर आप गिना सके? मुझे लगता है कि हमारा जो बड़ा तालाब है, अपना कोलार डैम है, इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले अच्छी नीति बनाना चाहिए, फिर कोई बड़ा छोटा कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा बदलाव आया, आपका कम से 75% बदलाव आ गया बेटा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी चीज है। नदी से नदी हो गया, सड़क से सड़क हो गया है, और सनातन धर्म का आनंद ही आनंद हो गया, और मंदिर बन गया। अरे राम की कृपा ही हो गई बस। लोगों से बात करके हमें यह समझ में आया है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर राजनेताओं की चुप्पी उन्हें खल रही है। कुछ साफ सफाई जैसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर बीती सरकार के काम सराहनीय हैं, वहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम करना बाकी है। सोलर पैनल जैसी संबंधित योजनाओं के बारे में जहां कुछ लोगों को पता है, वहीं अन्य लोगों का यह मानना है कि इससे संबंधित और भी प्रचार होना चाहिए। साथ ही राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी नेता हो या सरकार हो, उसे और गंभीर होकर के पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए और लगातार काम करना चाहिए।